इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की 8 दरख्वास्तों पर महफूज फैसला इंतज़ार किया जा रहा था कि आज सुनाया जाएगा, तो फैसला आ गया है। और इससे कबल आपको बताएं कि तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समात होने समेत अहम अमूर पर फैसला होना था और अब वो फैसला सामने आ गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा को भी मुस्तरद किया है। आपको बताते चलें कि अहम पेशरफ्त हुई है तोशाखाना केस में, जिसमें काबिल समात करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी, मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे उनसे। नसीम, बताइएगा, जैसे कि फैसला आया है, सेशन कोर्ट का फैसला ही सेशन कोर्ट ही सुनेगी। इससे कबल ये भी सुनने में आया था, जबकि हमने ब्रेकिंग भी दी थी, कि जो 3 रुकनी बेंच था उसमें से एक जो है वो तब्दील हुआ था। क्या यही जो 3 रुकनी बेंच अब तब्दील हुआ है वही फैसला सुनने जाएगा? जी बिल्कुल, तोशाखाना केस का फैसला जारी कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। इसमें उन्होंने कहा है कि काबिल समात करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हैं, जबकि सेशन कोर्ट ही दोबारा तोशाखाना का फैसला सुनेगा। और जब एक PTI की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि किसी दूसरी अदालत में मुंतकली कर दी जाए, उसकी भी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। और ये कहा गया कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही जो है वो इस केस को सुनेंगे। तो ये बड़ा एक अहम मोड़ दाखिल होता जा रहा है, क्योंकि तोशाखाना का ही ऐसा केस है जिससे PTI की जो अपना वकला है वो चाह रहे हैं कि उसमें किसी तरह उनको रिलीफ मिले। आपने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इन्होंने रेट डाली थी वहाँ पे केस को कलअदम करार दिया जाए, तो उन्होंने कहा जब निचले कोर्ट में केस चल रहा है, सेशन कोर्ट में केस चल रहा है, तो केस चलने के दौरान हम इसको जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते या इसमें कोई रिलीफ या स्टे ऑर्डर नहीं दे सकते। और आज ही आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि सेशन कोर्ट ही जो है दोबारा इस केस का फैसला करे, इस केस को सुने, और केस जो दूसरी अदालत की जो मुंतकली की दरख्वास्त थी उसको भी जो है वो रद्द कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि एडिशनल सेशन जज दिलावर हुमायूं ही इस केस को सुनेंगे। जी अच्छा नसीम, ये भी बताइएगा, ट्रायल रोकने समेत लगभग 8 दरख्वास्तें थीं जो चेयरमैन PTI की जानिब से दी गई थीं और उस पर ही ये फैसला सुनाया गया है। नाजरीन को थोड़ी सी उन दरख्वास्तों के हवाले से भी बताएं। जी बिल्कुल, इसमें मुख्तलिफ दरख्वास्तें दी गई थी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी। तो उन तमाम जो दरख्वास्तों में कोई रिलीफ नहीं मिल सका अभी तक PTI चेयरमैन इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में। जिसे नाज़रीन को पता है कि तोशाखाना में जो घड़ी खरीदी गई थी तोशाखाना को, उसको जब बेचा गया और बेच के जो पैसे हासिल हुए उसको इलेक्शन कमीशन के अंदर जो असासों में अपना डिक्लेयर करना होता है वो डिक्लेयर नहीं किया गया। पैसे कहाँ से आए खरीदने के, और खरीदने के बाद जो पैसे मिले और उसको जो है वो क्यों नहीं असासों में शो किया गया। तो ये काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट केस है और इसी केस के बारे में कहा जाता है कि शायद चेयरमैन PTI को इसमें नाअहल करार भी दिया जा सकता है और कोई ना कोई इसमें सजा भी सुनाई जा सकती है। तो PTI चेयरमैन के जो वकला है वो बड़े दिनों से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है नसीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। फैसल, आप बताइएगा, तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी वो ये थी कि जज हुमायूं जो हैं वो ये केस ना सुने। कौन से जज का उन्होंने मुतालबा किया और कौन सी अदालत में तहरीक इंसाफ केस जारी थी? देखिए, क्योंकि इतराज़ किया जा रहा था मुख्तलिफ, आप जानते हैं कि जो फेसबुक की कुछ जो पोस्टें थी वो भी अदालत के सामने पेश की गई। ये कहा गया कि जो जज हुमायूं दिलावर हैं वो पहले ही बाइस हैं और वन साइडेड वो चल रहे हैं। वो उनका हक के दिफा जो है वो भी उन्होंने देने से इनकार किया था, और साथ जो उनकी जानिब से PTI की जानिब से जो गवाह पेश किए गए थे उनको सुनने से भी इनकार किया गया था। तो ये तमाम चीज़ें अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो PTI के जो वकला की जानिब से पेश की गई। मुतालबा उनका जो मौक़िफ़ ये रहा कि हुमायूं दिलावर के अलावा कोई भी किसी भी अदालत में मुंतकिल कर दिया जाए। कोई स्पेसिफिक अदालत का नाम नहीं लिया गया था, किसी भी दूसरी अदालत में मुंतकिली का जो है वो दरख्वास्त की गई थी हाई कोर्ट से। तो ये जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद की है, बल्कि दोबारा से केस नए सिरे से स्टार्ट करने का कहा गया है कि पहले तो इस केस के काबिल समात होने या ना होने से मुतल्लिक जो है वो ट्रायल कोर्ट फैसला करे, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। उसके बाद
ये कहा गया कि हुमायूं दिलावर जो जज हैं वही ये केस सुनेंगे। तो अब दोबारा से ये इस केस पर जो है समाअत होगी, दोबारा से तमाम दोनों फ्रीकैन के वकला जो हैं वो दलाइल देंगे, जिसके बाद पहले तो अदालत ये फैसला करेगी कि क्या ये जी ठीक है। फैसल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एहतशामुल हक सीनियर तज्ज़ियाकार उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपके सामने है कलअदम करार दिया गया है सेशन कोर्ट का फैसला, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि एक जगह अगर जब चल रहा है कोई फैसला उनकी जानिब से आ गया है, कोई उधर जब दरख्वास्त दे दी गई है तो दूसरी जो अदालत है उसमें मुंतकिली नहीं की जा सकती। कैसे देखते हैं इस फैसले को? प्लस ये भी कहा जा रहा है कि सेशन कोर्ट में ये फैसला जो है होना ही नहीं चाहिए था, यानी ये दरख्वास्त सेशन कोर्ट की जानिब से देनी ही नहीं चाहिए थी। ख्वाजा हारिस आज सुबह काफ़ी बरहम नज़र आ रहे थे इस पर। देखिए लंबी भाई, ये शायद पाकिस्तान की तारीख का वाहिद मुझे केस लगता है कि जो एक ही मौजू पे, एक ही इशू पे सेशन कोर्ट में भी चला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो बहुत से हवालों से तो ये लग रहा था कि जी आज ये फोरग्राउंड कंक्लूजन है। आज उन्होंने कह दिया था, दिलावर साहब ने जो जज है उन्होंने कि जी आज मैं फैसला महफूज कर दूंगा, इसका फैसला सुना दूंगा। लेकिन ये सियासी तौर पे देखा जाए तो एक फॉर द टाइम बिंग बहुत बड़ा रिलीफ पीटीआई के चेयरमैन को इसलिए मिल गया कि उन्होंने जो पहले फैसला करना था, जब महफूज करने के बाद सुनाना था, उसको रोक दिया। उन्होंने कहा जी ट्रायल कोर्ट को दोबारा से फैसला अपना ये ट्रायल करें और इस तोशाखाना केस को सुने। लेकिन एक बात तो मान ली कि दूसरी नहीं मानी गई उनकी कि जी वो जो चाह रहे थे कि जी हमें जज के ऊपर एतमाद नहीं है लिहाजा तब्दील कर दिया जाए, उसको उन्होंने कहा ये नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है जी इसमें कैच यही है कि जो चाह रही थी पीटीआई के वकला ख्वाजा हारिस और बाकी लोग भी कि जी किसी तरीके से इस मसले को थोड़ी देर के लिए डिले किया जाए। थोड़ी देर से मुराद है 2, 4, 5 दिन 6 दिन मिल जाए। अब जाहिर सी बात है, अब दोबारा से अगर ये ट्रायल होगा तो कितनी जल्दी करेंगे। जज दिलावर साहब ये तो नहीं हो सकता कि वो कहेंगे आज आए और कल आए परसों मैं फैसला सुना दूँ। तो नए सिरे से आर्गूमेंट होंगे, नए सिरे से गवाह को पेश किया जाएगा, तो इसमें हफ्ता 10 दिन 15 दिन मिनिमम लगेंगे। इस दौरान आप देख लें जिस तरह सियासत हमारी पाकिस्तान में हो रही है, इलेक्शन का सीन बन नहीं रहा, मरदमशुमारी का इशू खड़ा हुआ है, वो आज कैबिनेट में भी पेश होगा। तो मेरा ख्याल है वो यही चाह रहे थे पीटीआई को वकला के फॉर द टाइम में इसको डिले किया जाए, रोक दिया जाए। तो उस लिहाज से तो बड़ा रिलीफ भी है। और ख़ास तौर पे जस्टिस फारूक साहब जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, उस पर भी ये तनकीद हो रही थी इनडायरेक्टली। पीटीआई के लोग कहते थे कि जी ये हमारी बात नहीं सुनते, पहले से फैसले किए हुए हैं। और वो फैसला उनका ख़ास तौर पर आपको याद होगा जो उनकी गिरफ्तारी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुई थी और उसको उन्होंने कहा था ये सही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और लेकिन उसको फिर कलअदम करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये गिरफ्तारी जिस तरीके से की गई है पीटीआई के चेयरमैन की वो ठीक नहीं है। तो बहुत से हवालों से तो नज़रें इनकी पीटीआई के लोगों की अगरचे देखा है कि साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार करते हैं पीटीआई के चेयरमैन, उनके वकला चीफ जस्टिस फिर साथ साथ उन पर तकिया भी किए बैठे हैं कि 16 सितंबर से पहले इस मसले को आप लटकाएं या देखें। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने भी आना है, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि 16 सितंबर जब चीफ जस्टिस साहब ने चले जाना उसके बाद मैं आऊँ। तो ये सियासी और आइनी और कानूनी मामला सारे एक साथ ही चल रहे हैं। लेकिन लेकिन एहतशाम साहब, ये जो पीटीआई के लिए आप ये कह रहे हैं फैसला कुछ हद तक हक में जा रहा है, तो क्या इसका असर जब तक इलेक्शंस नहीं होते तो उस पर नहीं पड़ेगा? और अगर ये यहाँ ही रुक जाता है और आप जैसे कह रहे हैं कि काफ़ी आगे तक जानता है, आपको नज़र ही नहीं आ रही, जैसे किसी इलेक्शंस होते नज़र नहीं आ रहे, उस वक्त तक क्या असरअंदाज नहीं होगा ये पीटीआई के ऊपर? देखिए जी, असरअंदाज तो इस सेंस में ज़रूर होगा कि इस वक्त जो मूड बना हुआ है अदालतों का और जिस तरीके से एक बहुत बड़ा इशू जो तोशाखाना के हवाले से जो पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ बात जाती है, वो उनके वकला भी इस बात को मानते हैं कि जी ये इन्होंने जो एफपीआर के इनकम टैक्स रिटर्न थी उसमें तो इन्होंने तोशाखाना की इनकम को शो किया था, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन को गोशवारे दाखिल करने होते हैं वहाँ नहीं किया था। तो ये दो मुतदाद चीज़ें हैं। आपको याद होगा कि अक्सर होता है कि जो एमएनए अपने गोशवारे दाखिल नहीं करते तो ये स्पीकर जो होता है उनकी अपना क्या कहते हैं मुअत्तल कर देता है मुखरियत को उस वक्त तक जबकि वो गोशवारे दाखिल नहीं करवाते। तो अब क्योंकि उन्हें नहीं करवाए तो जाहिर है ये पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि एफपीआर के रिटर्न भी फाइल करे और इलेक्शन कमीशन में गोशवारा भी दाखिल करे। और फिर दो चीज़ें आ रही हैं, दो अकाउंट दिए जा रहे हैं। जो बैंक अल्फलाह का अकाउंट है उसको कुछ और कहता है जो तोशाखाना की इनकम है, और जो स्टेट बैंक का अकाउंट है उसमें वो सिफर शो करते हैं। जो स्टेट बैंक ने रेफर किया था इलेक्शन कमीशन को बाकी जगहों पे, वहाँ पे वो पैसा शो नहीं हो रहा कि ये जो तोशाखाना को बेच के जो 10 करोड़ 11 करोड़ का जो आया था उसमें पेन भी था और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन साथ साथ लोग इसको इस तरह भी देख रहे हैं कि जी बेशुमार लोगों ने तोशाखाना से
तोहफे लिए हैं और इन्होंने 25% दे के लिए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं बाकी ने लिए थे और उन्होंने भी पैसे दे के लिए थे, लिहाजा इसमें कोई खास फर्क नहीं। एहतशाम साहब, इसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 62-63 का इतलाक नहीं होता। जब तक ये फैसला नहीं आता तो PTI के जो चेयरमैन है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। देखिए ये तो आमतौर पे अमेरिका में भी बहस हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर जिस तरह चार्जेस लगे हैं Exactly. उनके क्या कहते हैं लग गई हैं, इंडाइटमेंट हो चुकी है, फर्जी जुर्म लग चुकी है, लेकिन आइन कहता है कि वो इलेक्शन फिर भी लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें कोई ऐसी कदगन बाजार नहीं लगती अनलेस कि ये नाहल हो जाए। जब नाहल हो जाएंगे पार्टी को अगर फर्ज करें वो तो उसमें कि ममनुआ फंडिंग में बैन कर देते हैं, फिर तो मुश्किलात होंगी। अगर नाइली से पहले चीज़ें जो है ना वो करना बड़ा मुश्किल हो जाएंगी। अगर किसी केस में नाइल नहीं होती, नवाज शरीफ साहब नाइल होकर वहाँ बैठे हुए हैं, वो 5 साल की अब हो जाएगी कहा जा रहा है, अभी उनकी नाइली जो पहले याद थी, उसी तरह इनके साथ होगा। अगर ये फैसला नहीं आता, इलेक्शन कमीशन अगर फैसला कर देता है, लेकिन उसमें एक और कैच भी है लबीबा कि खाली इलेक्शन कमीशन नहीं है, उसके बाद वो उनके पास अपील का हक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, मामला जो है ना फिर वो लंबा लटकाया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है जितनी जल्दी हुकूमत को PDM की जमातों को हो सकती है कि कासिम के अब्बा को नायल करवाया जाए, लेकिन साथ साथ जो उनके पास कानूनी ऑप्शन हैं मेरा ख्याल वो एक्सरसाइज करते रहेंगे, और जब तक ख्वाजा हारिस जैसे वकला उनको अवेलेबल हैं तो मेरा ख्याल है कम से कम और कुछ नहीं तो मामलात को तो डिले करवाने में वो कामयाब होते रहेंगे। और फिर देखना ये है कि इलेक्शन के जब सीन बनेगा उस वक्त इनकी क्या हैसियत होगी।